अच्छा, आपको बहुत सवाल थे कि फ्रीलांसर्स अपने रेट्स कैसे सेट करें 2023 में। दान काश अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो आपके क्या रेट्स होने चाहिए, किस तरह आपको पैकेजेस सेटअप करने चाहिए और उसके लिए क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। सो 2 किस्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो अर्ली एंड देन फिक्स प्राइस। तो दोनों के बारे में हम बात करेंगे कि अर्ली के लिए क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, फिक्स प्राइस के लिए क्या। इससे पहले कि हम आगे चलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, रिंग नोटिफिकेशंस का बटन दबा दें और ताकि मैं आप तक हेल्पफुल कंटेंट पहुंचाती रहूं। और इन बातों को सीरियस लेना है बिल्कुल। दे वर्क फॉर मैनी पीपल हु बिलीव एंड दे विल वर्क फॉर यू इफ़ यू बिलीव। इट्स ऑल अबाउट बिलीविंग, ठीक है। सो गेट टू वर्क। और मैं आपको बता रही हूँ, बहुत लोग आपको बताना चाहते हैं, सब आपकी मदद करना चाहते हैं। क्या आप अपनी मदद खुद करना चाहते हैं तो प्लीज़ इन बातों को सुने, समझें और इनसे सीखें। अर्ली प्राइसिंग होती है जहाँ आपको पे पर आवर होता है, ठीक है। और लोग तो $450 पर आवर भी लेते हैं, $500 पर आवर भी लेते हैं, सही है। और आप कम ज़्यादा भी ले सकते हैं, $10 से भी लोग स्टार्ट करते हैं, $5 से भी। तो मैंने जब स्टार्ट किया तो $10 से स्टार्ट किया था 2013 में। $7 भी लिए हैं किसी किसी प्रोजेक्ट में, 6 भी लिए थे उस ज़माने में। सो आज के ऊपर हम देखेंगे कि अब आप इस वक़्त कहाँ खड़े हो, आपका स्किल सेट क्या है, वो सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। सो अर्ली एंड देन प्रोजेक्ट, फिक्स प्रोजेक्ट आपको कौन-सा लेना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट की लेंथ क्या है और क्या सारी चीज़ें वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपने स्टार्ट करने से पहले अपने आप से पूछना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2023 में हम बैठे हैं, मार्च अप्रैल का महीना चल रहा है, तो हमने पूछना है कि मैं कितने पैसे कमाना चाहता हूँ अपने लाइफ़स्टाइल को सपोर्ट करने के लिए। मेरा गोल क्या है, कि मैंने कितने पैसे कमाने हैं, मेरा लाइफ़स्टाइल के लिए इतने हैं और अगर मैं इनको गोल में सेट करना चाहूँ पूरे साल के तो वो कितने होने चाहिए। बाकी फ्रीलांसर्स अगर मार्केट में इस वक़्त क्या चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। मैं अगर एक फुल टाइम एम्प्लॉयी होता तो मैं कितने पैसे कमा रहा होता। मेरे अपने भी तो पैसे बीच में डालने ना, आपकी अपनी सर्विसेज़ के। फिर अगर मैं एक बिज़नेस ओनर हूँ, तो मुझे क्या एक्सपेंसेस अपने फ्रीलांस बिज़नेस में मैं डाल रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा कोई लैपटॉप है या कोई जगह है, कोई स्टूडियो लाइट्स हैं, व्हाटएवर। तो वो सारी चीज़ें मैं क्लाइंट को कितनी वैल्यू दे रहा हूँ। इट्स ऑल अबाउट वैल्यू, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अगर आपके पास वैल्यू है, तो कोई आपको सेम काम, लोग 50-50 हज़ार डॉलर के भी लोगोस बनवाते हैं, ठीक है। एक कमीज 700-800 रुपए की भी मिल जाती है और लाखों में भी मिलती है एक शर्ट। सिर्फ बात है कि उस ब्रांड के अंदर, उस सेलर के अंदर, उस दूसरे एंड पे जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके अंदर वैल्यू कितनी है। अगर तो वो कस्टमर को ऑन स्पॉट चीज दे रहा है जो उसके मनपसंद है, जो उसके मसले का हल भी है और जो उसको हेल्प भी कर रही है और उसकी सिचुएशन बेहतर कर रही है किसी तरह, उसके बिज़नेस को बेहतर कर रही है, उसको सेल्स ला के दे रही है, उसको एंगेजमेंट ला के दे रही है, उसके ब्रांड को सक्सेसफुल कर रही है, तो वो खुशी-खुशी उसके पैसे देगा। सो ये आपने देखना है कि आप और ऑनेस्ट रहना है इस बारे में कि अभी आप क्या एक्सपीरियंस लेवल क्या है। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप बहुत वैल्यू लेके आ रहे हैं, आपका बहुत ज़्यादा अपनी नीश के अंदर ग्रिप है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो उस बात को अंडरस्टैंड करें कि हाँ, अभी मैं बिगिनर हूँ तो मेरा रेट बिगिनर्स वाला होना चाहिए। मैं देखूँ कि अच्छा फ्रीलांस राइटर बिगिनर क्या लेता है। मैं ये नहीं देख रहा कि सेथ गोल्डन कितने लेता है। मैं देख रहा हूँ कि एक स्टार्टर एंट्री लेवल का राइटर कितने पैसे लेता है। सेकंड थिंग है एनुअल सैलरी गोल अपना डिसाइड करना है। फॉर एग्जांपल आप साल में कितने कमाना चाहते हो। महीने का आप कहते हो मेरा ₹1,00,000 खर्चा है, तो आप 12 लाख कमाना चाहते हो साल में, हम 15 कर लेते हैं। 15 लाख कमाना चाहते हो। अब 15 लाख को मैंने ब्रेक डाउन करना है कि अगर मैं रोजाना के कितने घंटे काम करूं, फॉर एग्जाम्पल रोजाना के 8 घंटे काम करूं, 5 घंटे काम करूं, मेरी सिचुएशन क्या है, मैं कितने घंटे काम कर सकता हूँ और मैंने कितने जनरेट करने हैं, ठीक है। सो $50,000 ईयर फॉर एग्जाम्पल मैंने कमाने हैं, तो उसके लिए मेरे पास वर्किंग आवर्स हैं 40 आवर्स हर वीक के, ठीक है। रोज के 8 घंटे 5 दिन में कहती हूँ। 4 हफ्ते हम निकाल देते हैं वेकेशंस के, 6 लीव्स के या कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के। तो फिर हमने 48 वर्किंग आवर्स को 40 हफ्तों से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गए 1920 वर्किंग आवर्स, ठीक है। सो अगर हमने $50,000 कमाना था, उसको हमने डिवाइड किया 1920 वर्किंग आवर्स से, तो हमारा बना $26 पर आवर, ठीक है। सो आप इस तरह अपना एनुअल गोल देखोगे कि मैंने कितना कमाना है, उसके लिए मैंने कितने घंटे काम करना है और उसके अकॉर्डिंग अपना कैलकुलेशन बनाओगे और आपका अर्ली रेट क्या होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस रेट के अंदर आपका वो सब है जो आप क्लाइंट के लिए एक्चुअली में टाइम स्पेंड करोगे और उसके लिए काम करोगे। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड योर वर्क, वो तो आपके अपने ऊपर है।
पॉइंट नंबर 3 हमारे पास के फ्रीलांस एक्सपेंसेस को अपनी प्राइस में एडजस्ट करना, ठीक है। आपकी कोई टैक्सेस हैं या कोई हेल्थ इंश्योरेंस है, कोई इक्विपमेंट है, ऑफिस का सेटअप है, कोई आपने सॉफ्टवेयर्स की सब्सक्रिप्शन ली हुई है, कोई फ्रीलांस जो फाइवर पे अपवर्क पे जहाँ पे काम कर रहे हो उनका अपना कोई कमीशन है, वो सारी चीजें भी आपने निकालनी है, वो फीस भी निकालनी है और उसको भी एडजस्ट करना है अपने आर्ली रेट में। अगर आप आर्ली चार्ज कर रहे हो तो आपने वो चीजें भी जहन में रखनी है, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 4 है हमारे पास मार्केट रेट अपनी सर्विसेज का आपको पता होना चाहिए कि जैसे हमने स्टार्ट में बात की थी कि बिगिनर लेवल पे अगर सेम इंडस्ट्री में कोई है तो वो क्या चार्ज कर रहा है, इंटरमीडिएट लेवल पे कोई और क्या चार्ज कर रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, फोर्थ लेवल पे कौन क्या चार्ज कर रहा है और मुझे क्या करना चाहिए। सही है, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल डिजाइन है, अगर आप डिजाइन में एंट्री लेवल पे हो तो एक एंट्री लेवल पे डिजाइनर $15 ले रहा है घंटे का, $20 ले रहा है, $25 ले रहा है, कितना ले रहा है, और इंटरमीडिएट लेवल पे क्या ले रहा है, एक्सपर्ट लेवल पे क्या ले रहा है, तो मेरी कितनी एक्सपर्टीज है, मैं क्या वैल्यू लेके आ रहा हूँ और मुझे क्या चार्ज करना चाहिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 इज अबाउट योर वैल्यू, के जो हमने स्टार्ट में बात की थी कि आपकी एक्सपर्टीज के अंदर जो आपने बहुत से प्रोजेक्ट्स किए हैं, आपके पास कोई ऐसे हैक्स हैं, आपके पास कोई ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो उसको मोर इफेक्टिव बना रहे हैं प्रोसेस को, या आपके कोड को रोबस्ट बना रहे हैं या एजाइल बना रहे हैं या किसी भी तरह उसमें मजीद बेटरमेंट लेके आ रहे हैं, किसी भी लिहाज हो सकती है। आपकी वैल्यू तो वो होती है जो आपने खुद सेट करनी है अपने आप को, अपने स्किल सेट को, अपनी एक्सपर्टीज को देखते हुए, और आप किसी की जिंदगी में क्या बेहतरी ला रहे हो, किसी के बिजनेस में क्या इंप्रूवमेंट ला रहे हो, और एक्चुअली में आपके पास वो ऑब्वियसली पास्ट में आपका जो वर्क पोर्टफोलियो है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, जो आपने क्लाइंट्स के लिए काम किया है या आपका जो एक्सपीरियंस है। सो आपने अपनी वैल्यू को भी देखना है कि मैं क्या वैल्यू लेके आ रहा हूँ, एंड देन आपने अपना एक रेट डिसाइड करना है। इसमें कुछ और मजीद चीजें भी हम देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है। अगर तो एक सिंपल सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है टास्क, तो पूरा महीना यही करते रहना, ये कोई कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट नहीं, इसके $5 भी आपको कोई दे रहा है तो इट्स फाइन। लेकिन अगर आपने कोई कोड करना है, कोई क्रिएटिव वर्क करना है, कोई मुश्किल चीज करनी है, कोई डाटाबेसेस सेटअप करने हैं, तो उसका रेट ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। फिर कितनी एजुकेशन उसके लिए रिक्वायर्ड है, मतलब आप मिड लेवल एजुकेशन के साथ ये काम कर रहे हो या आप एक PhD और अपनी फील्ड में एक्सपर्ट और रिसर्च पेपर आपने कोई इवेल्युएट करना है, उसके लिए आपका रेट ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, ठीक है। जोग्राफिक लोकेशन बहुत मैटर करती है कि आप पाकिस्तान में रह रहे हो तो आपका क्या रेट है, ये तो हम जानते हैं। US में लोग क्या क्या पर आवर चार्ज करते हैं, $450-500 घंटे का ले रहे हैं, और इट्स फाइन, बिल्कुल नॉर्मल बात है, ये कोई मुश्किल बात भी नहीं। फिर क्लाइंट कम्युनिकेशन बहुत क्रूशल पार्ट है, इसके ऊपर तो मैं जितना एम्फेसिस करूं कि आपने बात कितनी अच्छी तरह से की। बात करना सिर्फ ये नहीं, कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली हाउ यू से और हाउ यू राइट, इट इज कि आपने प्रोजेक्ट को किस लेवल से टेक ऑन किया, उसको कंसीव किया, फिर उसकी एक सोल्यूशन, उसकी एक ऑल्टर रियलिटी क्लाइंट के सामने रखी अपने वर्बल और रिटन और अपने प्रोजेक्ट और प्रपोजल्स और कम्युनिकेशन के थ्रू, कि उसका आपने एक ट्रस्ट विन कर लिया और आपने उसको बता दिया कि वाकई में तुम्हारे लिए मसला हल कर सकता हूँ, तो वो आपको कुछ भी पे करने को तैयार होगा। सो क्लाइंट कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, 10 गुना क्या 100 गुना तक आपकी अर्निंग इंप्रूव कर सकता है, इससे भी ज़्यादा भी कर सकता है। कम्युनिकेशन इज एवरीथिंग। आप ये प्लेलिस्ट, इसका फ्री कोर्स है, अगर आपको नहीं आता अच्छा कम्युनिकेशन, आप उसको बेहतर करना चाहते हैं तो आप ये फ्री कोर्स जाके देखें। दानकाश के यूट्यूब चैनल पे मौजूद है क्लाइंट कम्युनिकेशन का फ्री कोर्स, आप लोगों के लिए मैंने बनाया है अपने इतने दहाइयों के तजर्बे से। सो उससे सीखे, उसमें सब कुछ मौजूद है, टेम्पलेट्स, प्रोफाइल्स, प्रपोजल्स, एवरीथिंग, स्कोप ऑफ वर्क क्या बनाना है, ठीक है। एंड हमेशा ये याद रखें कि आप फ्रीलांसिंग कर क्यों रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी बात है। इसके बारे में आगे आने वाली वीडियोस में भी डिस्कशन करूंगी कि फ्रीलांसिंग कोई ऑल्टरनेटिव टू जॉब नहीं है, ठीक है। आपने इसको एक बिजनेस माइंडसेट से लेके चलना है और अपना एक, फॉर एग्जाम्पल आप एक डिजिटल नोमैड लाइफस्टाइल बनाना चाहते हैं, इसलिए आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। या मतलब ये नहीं आपने समझना कि बस ये सिर्फ एक सर्वाइवल टैक्टिक है, नहीं, इससे बियॉन्ड सोचना है आपने, तभी आप इसको बड़ा कर सकेंगे, स्केल कर सकेंगे, ऑटोमेट कर सकेंगे फ्यूचर में, और बेटर प्लेस में आ सकेंगे, ठीक है। इनके बारे में मज़ीद बात होती रहेगी। अगर आपके कोई सवाल हों, इफ़ देयर समथिंग दैट यू नीड आंसर्स टू, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, मेरी कोई हेल्प चाहिए आपको, आप मुझे ज़रूर बताएं। आई बी हैप्पी टू हेल्प। अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, मोहब्बत बांटें। Dankash.com 0304 1115786